आज जो है मोदी और योगी के कारण ये सब हो रहा है। अब आने वाले समय में राम राज्य की कल्पना करते हैं और सभी को, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। सोने की चिड़िया भी बने और धर्म गुरु भी बने और विश्व गुरु भी बने। राम राज्य दिया, वो ऐसा राज्य कोई भी राजा नहीं दे पाया। वार्ड 9 में हमारे साथ पंडित ब्रिज किशोर ब्रिजवासी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ पर ये जो है उत्सव मनाया जा रहा है और कैसे मनाया जाना चाहिए। पंडित जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो ये राम उत्सव मनाया जा रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, उपलक्ष्य में, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राम एक आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं, राम तेज हैं, राम ओज हैं, राम ऊर्जा हैं, राम संयम हैं, राम दयावान हैं, राम कृपालु हैं। यानी जो मानवता के गुण हैं, जो भारतीय संस्कृति में हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के जो आयाम हैं, वो सब राम के अंदर निहित हैं। अगर आप अपने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो राम को भजो। रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। और जो राम के दास हैं हनुमान जी, उनका तो कहना ही क्या है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में उनकी ख्याति है। हर समय हर देवता के साथ वो विराजमान है, हर देवी के साथ वो विराजमान है। राम एक आदर्श हैं। उन्होंने जो भारतीय संस्कृति में राम राज्य दिया, वो ऐसा राज्य कोई भी राजा नहीं दे पाया। कैकेयी का भी बहुत ही सुंदर चरित्र है इसमें। कैकेयी को हम बुरा कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कैकेयी ना होती तो राम का चरित्र इतना उज्जवल नहीं होता। कैकेयी ने अपना वैधव्य इसीलिए स्वीकार कर लिया कि आज तक जितने भी अयोध्या में राजा हुए हैं, वो सब अयोध्या तक ही सीमित होकर रहे हैं। लेकिन मैं राम को अयोध्या का ही राजा नहीं रहना चाहती, मैं उसको जन जन का राजा बनाना चाहती हूँ। इसलिए कैकेयी ने अपनी इच्छा से उस वैधव्य को स्वीकार कर लिया और राम को वो उत्कर्ष, वो सर्वोच्च शिखर प्रदान कर दिया। जो आज हम कैकेयी की बुराई करते हैं, वाकई में कैकेयी का ही चरित्र है जो राम के चरित्र को पराकाष्ठा की सीमा पर ले गया है। राम एक आदर्श हैं, एक महान चरित्र है। अगर हम अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, जो भी संसार में व्याप्त है उसे, तो केवल राम को। आधो कहे सो आधोन सावे, आधो कहे सो आधोन सावे, और पूर्णो कहे सो दो लोक को सुख पावे, और छल छिद्म छाड़ जो ही धारे, तो भगवान वैकुंठ को धाम पावे। यानी भगवान का जो आधा नाम है, हमको सुख की अनुभूति कराने वाला है। और इसका पूरा नाम ले लिया जाए तो हमको दोनों लोक का सुख प्राप्त हो जाता है। और जब छल छिद्म धार करके कहते हैं ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। जो इस छल रहित होकर के इसको अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसको तो वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो आप प्राप्त नहीं करना चाहते। अदेह है उनके लिए, वो कुछ भी दे सकते हैं। देह धरे का ये फल भाई, भजिए राम सब काम हुआई। इसलिए देह धारण का यही फल है कि सभी कामों को त्याग करके आप भगवान राम को भजें, राम की स्तुति करें, राम का अवलोकन करें, राम के आदर्श को मानें, राम के चरित्र को मानें। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, इज समथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज राइजिंग इज लॉस्ट। यानी धन खो गया तो समझिए कुछ नहीं खोया, और स्वास्थ्य खो गया तो समझिए कुछ खो गया, लेकिन जिसका चरित्र खो गया उसका सब कुछ हो गया। मंदोदरी ने राम को देखने के लिए कि उसके अंदर ऐसा क्या है और मेरे पति में ऐसा क्या नहीं था। युद्ध समाप्त होने के बाद राम के पास आती है। राम एक शिला पर बैठे हुए हैं और जैसे ही उन्होंने परछाई देखी, राम उठकर खड़े हो जाते हैं। माता, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ माता, पर क्या करूँ, जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देवताओं के आनंद के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसलिए मुझे क्षमा कर देना माते, मेरे से जो भूल हुई है, अपराध हुआ है।
मंदोदरी कहने लगी, राम मेरे पति में सब कुछ था, मुझ जैसी सुंदरी उसको प्राप्त थी, लेकिन फिर भी उसने सीता की तरफ को दृष्टि डाली, ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। और आप एक जो उठ करके खड़े हो गए, कहीं मेरी परछाई आपके चरणों में ना आ जाए, आप उठ कर के खड़े हो गए, बस यही आपका वर्चस्व है, यही आपका संयम है, यही आपका तप है। आपका जो आदर्श है वो वंदनीय है राम। मैं आपकी कहाँ तक प्रशंसा करूं, आप तो आदर्श ही आदर्श हैं। 500 साल बाद दोबारा प्राण प्रतिष्ठा जो है उसी जगह पर हो रही है, ऐसा जो लगातार कहा भी जा रहा है और सब देख भी रहे हैं, तो किस हिसाब से उसको देख रहे हैं, किस नज़रिए से उसको? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो राम की संस्कृति है, और हम आगे इस प्राण प्रतिष्ठा में चाहते हैं राम जैसा आदर्श स्थापित हो। आज जो पार्टी विशेष जो उनका कुछ अनुगमन कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, वो उनके लिए बड़े धिक्कार की बात है। उनकी सहजता तो इस बात में होती कि वो सारे भेदभावों को बुला करके, सामंजस्य को प्राप्त करके और वहाँ पहुँचते, वहाँ का आनंद लेते। राम राज्य की कल्पना कौन नहीं चाहता है, हम सभी चाहते हैं कि संसार के अंदर राम राज्य आए। आज जो है मोदी और योगी के कारण ये सब हो रहा है, हमारे आपके त्याग के कारण, हमारे उन बलिदानियों के कारण जिन्होंने उसके लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया, आज वो धन्य हैं, उनकी माताएं धन्य हैं, उनके पिताएं धन्य हैं और उनके पूर्वज धन्य हैं। उन सबको हम वंदन करते हैं और हम अब आने वाले समय में राम राज्य की ही कल्पना करते हैं, और सभी को, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए संसार के कल्याण के लिए। और यह देश जो है सर्वोच्च शिखर पर, उसी प्रकार से सोने की चिड़िया जैसे कहा करते थे, सोने की चिड़िया भी बने और धर्म गुरु भी बने और विश्व गुरु भी बने। सभी संतों का यहाँ पर सम्मान हो, सभी जनजाति का सम्मान हो, सभी आपस में प्रेम से, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जानन हारा। राम को प्रेम प्यारा है तो आप सभी भी उनके प्रेम में निमग्न हो जाएं। यही हम भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा से आगे का भविष्य देख रहे हैं। जी हाँ, देखिए आप पंडित बृजकिशोर ब्रजवासी जी मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है कितना महत्वपूर्ण है और राम क्यों ज़रूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ।